वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम एआरओ लैंसडॉन का रिलेशन का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका आज की डेट में 8 सितंबर 2024 को हुआ था। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट जाता है और आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने सही आपने किए हैं, कितने गलत किए हैं, आपका फिजिकल कितने का है, ताकि अप्रोक्सीमेट एक कट ऑफ पता चल सके। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन जो है 40 to 45 क्वेश्चन जीटी डिफेंस एकेडमी के नोट से आए हैं, आप मैच भी कर सकते हो। बाकी आपका वर्दी पाने का सपना है तो आप जीटी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से कई स्टूडेंट ने अपना वर्दी का सपना पूरा किया है। तो चलिए चलते हैं आज के ओरिजिनल पेपर पर। एआरओ लैंसडॉन का है। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो तब आप आंसर लगाते लाला लाजपत राय। दूसरा सवाल था आपके पास कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो तब आप टिक मारते सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो तब आंसर आप देते ऑस्ट्रेलिया। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पशु है बाघ, टाइगर। एनसीसी का आदर्श वाक्य, मोटो ऑफ एनसीसी क्या होता है? एकता और अनुशासन। हमारे कई स्टूडेंट थे जो एनसीसी वाले थे, उनका तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहा होगा। उनमें से एक डिवाइन भी था, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका कोचेस को दिया जाता है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो पीपल के पत्ते की तरह उस डिजाइन को बनाया गया है। पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1971 में बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है आपकी रायपुर। भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो वो है तेजस, ठीक है। LCA से कहा जाता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन था। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि भारत का स्वदेशी विमान कौन सा है, तो तब भी आप तेजस ही मार के आते भाई। अगला, कई स्टूडेंट ने बोला कि इसरो की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसरो की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ आपके जीके के क्वेश्चन थे। आगे आपके पास साइंस के क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो डायबिटीज। हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अगर इसका फॉर्मूला पूछा रहता तो N2O आप टिक करके आते। अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? तो अनुवांशिकता की इकाई होती है आपकी जीन। अगला सवाल था आपके पास कि दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? ऑप्शन ए था तांबा, ऑप्शन बी था लोहा, ऑप्शन सी था आयोडीन और ऑप्शन डी था नॉन ऑफ दिस। तो आयोडीन आपका राइट आंसर था, जो आपका नॉन मेटल है। अगला सवाल था आपके पास, प्रकाश किसके आर पार जा सकता है? तो रबर था आपके पास ऑप्शन में, लकड़ी था, ग्लास था, नॉन ऑफ दिस था। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या होता? ग्लास होता। बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फुस्फुसिया सिरा के द्वारा होता है। बॉल पेन जो होता है ना आपका, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो वो करता है केशिकतत्व और पृष्ठ तनाव के, सरफेस टेंशन के। जो आपके पास ऑप्शन रहा होगा वो राइट रहा होगा। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन है एक, और ये विटामिन B2 का केमिकल नेम है। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। आगे आपके पास मैथमेटिक्स के सवाल थे। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 18 और 3780 है। यदि उनमें से एक संख्या 540 है तो दूसरी संख्या आपके पास आपको निकालनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा रखा है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या इनटू सेकंड नंबर
दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। बिल्कुल सिंपल है। अब जिसकी मैथ कमजोर है वो एक एक लाइन पे लिखा करो कि HCF कितना दे रखा है हमें, तो HCF 18 दे रखा है। LCM हमें कितना दे रखा है, तो LCM दे रखा है 3780। एक संख्या मतलब फर्स्ट नंबर मुझे क्या दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर दे रखा है 540 और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेकंड नंबर, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो एक एक स्टेप में हम वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर हमारे पास है 540, सेकंड नंबर हमें निकालना है, चाहे x ले लो चाहे सेकंड नंबर को सेकंड नंबर ही लिख लो। HCF कितना है, तो आप बोलोगे 18। LCM कितना है 3780। अब यहाँ पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है कहाँ चले जाती है, डिवाइड में। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे होंगे कि सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 इंटू 3780 अपॉन 540। आपको पता है एक जीरो से एक जीरो कट गया। 18 की टेबल में 54 कितनी बार आता है, तो आप बोलेंगे 18 तियां 54, 18 3 जा 54। 3 से काटा आपने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 छके 18। तो सेकंड नंबर आपका 126 रहता और 126 आपका क्या रहता, राइट आंसर रहता। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों ने सही किया होगा। आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, ये आपके पास वैल्यू थी और आपको इस वैल्यू का आंसर निकालना था। तो नीचे जो भी संख्या होती है उनका सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उस संख्या के नीचे क्या होता है, 1। ठीक है। अब मैं 4 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए, तो आप बोलोगे 4 1 जा 4, तो इस 1 की मल्टीप्लाई यहां से 1 1 जा 1। 4 में कितने की मल्टीप्लाई करें आ जाए, 4 आ जाए, तो 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। 1 में कितने की मल्टीप्लाई करूं, 4 आ जाए, तो आप बोलोगे 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4। 2 में कितने की मल्टीप्लाई करूं, 4 आ जाए, तो आप बोलोगे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, यहां तक प्लस करते हुए चलेंगे। 1 और 1 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 10 और 10 और 8 18, 18/4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अगर आपके पास 9/2 रहा होगा ऑप्शन में तो 9/2 रहा होगा। ठीक है, अब पॉइंट में रहा होगा तो पॉइंट में कितना रहेगा, 4.5। ठीक है, 2 4 जा 8, एक कैरी हुआ, पॉइंट लग गया, 2 5 जा 10। आगे आपके पास कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी। एमआरपी उसमें 160 रुपए और इसे जो है 136 रुपए पर बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 136 रुपए। तो पुस्तक पर छूट प्रतिशत ज्ञात करो, डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा है। सिंपल है, एक एमआरपी है। एमआरपी जो भी सामान लेते हो ना तो उसमें एक प्राइस लिखा रहता है, उसे एमआरपी कहते हैं। तो उसमें लिखा था 160 रुपए। अब दुकानदार आपके जान पहचान का था और उस दुकानदार ने आपको ये कितने में सेल कर दिया, विक्रय मूल्य कितना है, तो दुकानदार ने आपको ये सेल कर दिया 136 में। अब उसमें लिखा तो कितना था, लिखा था 160, दुकानदार ने दिया कितना, 136। तो कुछ पैसे तो कम किए और उसी कम पैसे को क्या कहा जाता है, डिस्काउंट कहा जाता है। तो डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट होता है एमआरपी, जो उस पे एमआरपी रहती है उससे माइनस कर देते हैं किसको, सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो एमआरपी थी 160, आपको सेल किया उसने 136 में, तो डिस्काउंट कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आप बोलेंगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कितना बच गया 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, उसने आपको क्या किया, 24 रुपए का डिस्काउंट दिया। बट उसने रुपए नहीं पूछा, उसने परसेंटेज में पूछा है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो यहां देखो भाई, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है कि जितने रुपए का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, एमआरपी पर जो उसमें लिखी है, और परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100। डिस्काउंट दिया उसने 24 रुपए का, एमआरपी था कितना 160 रुपए, और परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100। सिंपल है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटा हमने, 4 चक्कू 16, 4 छक्के 24, 4 से 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 से काटा 2 पंजे 10, 5 तियां 15। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने, 15% का डिस्काउंट दिया। तो बिल्कुल सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 14 छात्र और उनकी एक अध्यापक है, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु
हटा दी जाए तो औसत एक वर्ष में कमी आ जाती है। जो औसत है उसमें एक वर्ष की कमी आ जाती है। कब? जब अध्यापक चले जा रहे हैं। तो अध्यापक की आयु आपसे पूछ रहे हैं। तो 14 तो स्टूडेंट है मैंने कहा, और एक क्या है? अध्यापक। तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। तो 15 और औसत आयु कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। तो इनका सम कितना आ जाएगा? 15 15 की 225। अब अध्यापक चले गया, 15 लोग थे, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर को मिला के। एक टीचर चले गया तो बचे क्या? 14 स्टूडेंट बचे। और औसत आयु में भी एक वर्ष की कमी हो रही है। तो पहले 15 थे, एक कमी हो गई तो बचे कितने? 14। 14 से 14 की मल्टीप्लाई करोगे आएगा 196। माइनस करो भाई, 15 में से 6 गया, कितना बचा? तो 9 बच गया। यहाँ पे कितना बची? एक। इसने इसको कैरी दिया 11, 11 में से 9 गया 2। तो टीचर की आयु कितनी होगी? 29 ईयर होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने ऑफलाइन में करा रखा है, कई बार मैंने इसको ऑनलाइन में भी करा रखा है। चलिए अगला सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। क्या कह रहा है? यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। उस सवाल में सिंपल कह रहा है कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी है? उसने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी, और सेलिंग प्राइस, जिसे आप क्या बोलते हो? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 11 रुपए। 10 में खरीदा, 11 में बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट? तो आप बोलेंगे 1 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। और आपसे पूछा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितने रुपए का लाभ हो रहा है अपॉन क्या? सीपी, क्रय मूल्य, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100। तो आप बोलेंगे 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर? सीपी पर। सीपी कितना? 10। परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100। 0 से 0 कट गया तो बचा क्या? 10%। 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपका राइट आंसर रहा होगा। यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या ज्ञात करो। लेट द नंबर इज एक्स। माना वो संख्या x है और इस x का 20% कितना है? तो वो है 40, ठीक है। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। तो नीचे मैंने 100 लिख दिया, इक्वल टू 40। ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई सुना है ना, बज गुणा 40 अपॉन 20 इंटू 100। तो आप बोलेंगे 20 दूनी 40, ठीक है, 20 दूनी 40, और आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 200। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का औसत 154 है, ठीक है। तीन संख्याओं का एवरेज अगर क्या है? 154। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, इन तीनों का एवरेज, एवरेज हम टोटल 54 है और कितने लोग हैं? 3 है। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा? इनका टोटल आ जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इक्वल टू 154 इंटू 3। ये तीन ऊपर चले जाएगा। अब तीनों नंबर निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेंगे। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर। क्या कह रहा है सवाल? पहली संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दो गुनी है ना। तो तीसरी संख्या को x मान लो और दूसरी संख्या क्या है? क्या है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो दूसरी दोगुनी तो 2x हो जाएगा। और पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो दूसरी की दोगुनी मतलब 2 दूनी 4, पहली संख्या 4x हो जाएगी। पहली संख्या आ गई 4x, दूसरी संख्या आ गई 2x और तीसरी संख्या आ गई x। यार इनका सम कितना है? 154 इंटू 3। यहां से सम करते हुए चले आप, 4 और 2 6 और 1 7, 7x इक्वल टू 154 इंटू 3। ये 7 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में। तो यहां से आप क्या बोल लेंगे? x इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा? 154 इंटू 3 अपॉन 7। 7 दूनी 14, एक बच गया, ठीक है, 7 दूनी 14। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 22 इंटू 3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 66। अगर x की वैल्यू 66 आ गई तो क्या कह रहा है? पहली संख्या, पहली संख्या कितनी थी? तो पहली संख्या थी 4x। पहली संख्या क्या कर लेंगे? 4 इंटू कितना कर लेंगे? 4x इक्वल टू 4 इंटू 66, 6 चौकू 24, कैरी हो गया 2, 6 चौकू 24 और 2 26, 264 जिसका आया होगा उसका राइट आंसर रहा होगा भाई। चलिए सिंपल सा सवाल है, 7/8 इंटू 3/5, सिंपल सा है, 7 तियां 21, 8 पंजे 40, बस खत्म।
चलिए, ये पॉइंट का मल्टीप्लाई कई स्टूडेंट ने गलत किया होगा। मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन कई क्लासों में बता रखा है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए इसको सिंपल पहले पॉइंट हटा के लिख दो। 125 की गुणा करनी है 85 से, गुणा करनी है तो सिंपल जैसे हम बचपन से करते आ रहे, कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी थी। 125 से 85 का मल्टीप्लाई करना था बिल्कुल बेसिक तरीके से। 5 पंजे 25, कैरी हो गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कैरी हो गया 1, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। 8 पंजे 40, कैरी हो गया 4, 8 दूनी 16 और 4 20, कैरी हो गया 2, 8 एकम 8 और 2 10, 5 2 6 10, 10,625, 10 6 2 5। ये आपका क्या आ जाता, ये पूरा सॉल्व करके आपका आ जाता। अब देखो पॉइंट कैसे, एक संख्या दो संख्या, दो संख्या के पहले क्या है, पॉइंट है। यहां देखो एक संख्या और दो संख्या, दो संख्या के पहले पॉइंट यहाँ है, एक संख्या दो संख्या, दो संख्या के पहले पॉइंट है, दो और दो चार, चार संख्या के पहले पॉइंट लगाना, 1 2 3 4, चार संख्या के पहले पॉइंट लगाते तो ये आ जाता आपका 1.0625। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 2,000 रुपए की जमा राशि पर 5 वर्ष के बाद एक बैंक आपको 3,000 रुपए वापस करता है, तो साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी। तो बैंक में कितना रुपए जमा कर रहा है, तो जो बैंक में पैसा जमा होता है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है, मूलधन। तो मूलधन है आपके पास 2,000 रुपए, बैंक आपको 5 वर्ष के बाद क्या दे रहा है, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए क्या होगी आपके पास, तो 3,000 रुपए होगी आपके पास अमाउंट, जिसे आप मिश्र धन कहते हो, ठीक है। वो कितनी है, 3,000 रुपए जमा कर रहे हो, 2,000 बैंक दे रहा है, 3,000 कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, 1,000 रुपए। अरे बाबू ये एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, ये जो आपने पैसा जमा कराया ना 2,000 रुपए, इस पर ब्याज दे रहा है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,000 रुपए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मूलधन गुणा रेट दर गुणा टाइम समय अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है भाई बताओ, 2,000 रुपए। रेट आपको निकालनी है, टाइम आपको दे रखा है 5 साल अपॉन 100। 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। आर अपनी जगह में रहेगा, आर क्या रहेगा अपनी जगह में, ये 2 20 नीचे आ जाएगा और 5 भी नीचे आ जाएगा, तो आर इक्वल टू 1,000 अपॉन 20 इंटू 5। जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10 होता है, जीरो रह गया, 2 1 2 होता है, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कोई दिक्कत, सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल था आपके पास 48 56 58 30 और 58 का औसत ज्ञात करो, या फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर। ये नंबर दे रखे थे, एवरेज बराबर होता क्या है, औसत बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे संख्याओं का योग, सम अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन संख्याओं की संख्या अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम कर लेते, 48 प्लस 58 प्लस 56 प्लस 30 प्लस 58 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। 8 और 8 16 और 8 24 और 6 30, कैरी हो गया 3, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 20 और 5 25, 250 अपॉन 5, 5 पंजे 25, 50 आपके पास क्या आ जाता, औसत आ जाता, एवरेज आ जाता। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, एक बहुत बढ़िया सवाल मुझे ये लगा, कई लोगों ने इसे गलत किया, क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर आपको चीजें पता होती थोड़ी बहुत तो आप इसे आसानी से कर लेते। एक आदमी हर रोज 226 मीटर चल रहा है, हर रोज मतलब एक दिन में वो कितना चल रहा है, 226 मीटर चल रहा है, और वह 7 सप्ताह में कितने किलोमीटर चलेगा। मुझे बताओ, एक सप्ताह या एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो एक वीक में होते हैं 7 दिन, ठीक है। तो कितने सप्ताह हैं, तो 7 सप्ताह हैं, तो 7 वीक में कितने दिन होंगे, 7 सप्ताह में कितने दिन होंगे, तो आप बोलोगे 7 इंटू 7, टोटल होंगे 49 डेज, ठीक है। एक दिन में 226 किलोमीटर, तो 49 दिन में कितना चलेगा, 226 मीटर। इसे मल्टीप्लाई करके आ जाता, मल्टीप्लाई करो, 226 की मल्टीप्लाई करनी है 49 से, 9 छक्के 54 होता है, कैरी हो गया 5, 9 दूनी 18 होता है, 8 और 5 13, 23 हो गया, 9 दूनी 18 और 2 20 होता है, क्रॉस लगाया,
6 चौको 24 होता है, कैरी हो गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कैरी हो गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 का 4, 4 और 3 7, 0 का 0, 9 और 2 11, ये आ जाएगा 11074 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है, किलोमीटर में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर। तो इसको किलोमीटर में बदलना है तो डिवाइड करेंगे किसका, 1000 का। 1000 का डिवाइड करेंगे तो 1000 में 3 जीरो, तो 3 बार दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो 11074 था, 3 बार दशमलव खिसका दो भाई। कैसे खिसकाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये क्या आ जाता है 11.074 आपका राइट आंसर रहता है ये वाला, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करने थे, कुछ भी नहीं था इस मल्टीप्लाई में, ठीक है, कुछ भी नहीं था। 1 की मल्टीप्लाई है तो 1 तो आएगा ही। अब दशमलव 1 2 3, 3 संख्या है और 1 4 संख्या, ठीक है, 3 और 1 टोटल 4 संख्या के पहले दशमलव लग जाता है, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लग जाता है 1 2 3 0, 0.0001, ये आपके पास राइट आंसर रहता। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे आपके पास रीजनिंग के कुछ सवाल थे, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सवाल थे। एक सिंपल सा सवाल था, आपको INDIA, इंडिया को क्या लिखता है, इसको उल्टा करके लिखा हुआ था AIDNI इस तरीके से, और आपसे पूछा था भूटान को क्या लिखेंगे, BUTAN, तो इसको भी क्या कर लेते, उल्टा कर लेते, NATUB लिखते थे, सिंपल। अगला सवाल आपके पास रीजनिंग का इस तरीके से था और आपको ये मिसिंग नंबर ढूंढना था, तो सिंपल था 45 और 2 47, 47 और 2 49, 49 और 2 51, ठीक है, और 51 और 2 53। तो यहाँ +2 की सीरीज चल रही थी, बट यहाँ आप डायरेक्ट 2 प्लस करते तो दिक्कत हो जाती, आप थोड़ा सा आगे लॉजिक लगाओ। देखो पीछे से आते 57 56, तो यहाँ पे क्या आएगा 55 आएगा, 55। अब देखो आगे से देखो 54 में 1 जोड़ रहे होंगे तो 55 आएगा, 55 में 1 जोड़ रहे होंगे तो 56 आएगा, और 56 में 1 जोड़ रहे होंगे तो 57 आएगा। तो ऊपर वाली सीरीज में +1 हो रहा था और नीचे वाली सीरीज में +2 हो रहा था, तो ये सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये पेपर बनाने में मेरी पूरी मदद की, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन है ही, उसमें आप बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने का फिजिकल था, डाउट भी लिख दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा भगवान से कि आप सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाए और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, और किसी को अगर इसकी वीडियो चाहिए होगी तो उन स्टूडेंट को भेज देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद।